नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी, इकाई नंबर 4, देश के नाम संदेश। इस इकाई के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देश के नाम संदेश इकाई का साहित्यिक प्रकार है पत्र। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों या परिवारजनों या मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। पुराने ज़माने में हमें राजा रजवाड़ों के समय हम एक राज्य से दूसरे राज्य में संदेशा पहुंचाने के लिए दूत को भेजा जाता था, यानी कि एक व्यक्ति को संदेशा लेकर दूसरे राज्य में भेजा जाता था। तो वहाँ पर वो व्यक्ति, दूतवाहक व्यक्ति, दूत नाम का जो दूत का कार्य करता था, संदेशा ले जाने का कार्य, उसे दूत कहते हैं। वो कार्य एक व्यक्ति करता था, दूसरे राज्य में जाके वहाँ संदेशा देता था। जो यहाँ से जो भी कुछ मैसेज, जो भी कुछ कहना है, वो इस राज्य से उसे कह देते हैं कि ये वहाँ जाकर ये संदेशा देना। तो वो व्यक्ति स्वयं खुद जाकर उसे उस राज्य में जाके वहाँ संदेशा पहुँचाता था। और उसके पहले हमें पक्षी का उपयोग करते थे। कबूतर के पैर पे चिट्ठी लिखकर बांध देते हो और कबूतर उस दूसरे राज्य में या दूसरी जगह या पहचान वाले कि यहाँ कबूतर वो चिट्ठी लेकर जाता था। ऐसा भी प्रचलित था। तो ये पक्षी, कबूतर और व्यक्ति दूत के रूप में जो संदेशा पहुंचाते थे दूसरी जगह पे, तो ये एक संदेशा का माध्यम हुआ। लेकिन आधुनिक युग में, इस नवीन युग में हमें टेक्नोलॉजी के साथ संदेशा व्यवहार करते हैं। तो आजकल दूरभाष यानी कि टेलीफोन के जरिए हम दूसरी जगह पर संदेशा पहुंचाते हैं। दूसरा माध्यम है मोबाइल। मोबाइल के माध्यम से हम जिसे कुछ कहना चाहते हैं वो खुद अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाते हैं मोबाइल, और वहाँ की आवाज़ हमें वो पहुँचाता है। उसी प्रकार तार यानी कि जो टेलीफोन के माध्यम से, उसी प्रकार ईमेल, ये आधुनिक नई टेक्नोलॉजी का माध्यम है। ये भी संदेशा व्यवहार का एक माध्यम है। इसके जरिए हम अपना संदेशा दूसरी जगह और दूसरी जगह से हमें संदेश भेजा जाता है, संदेशा का व्यवहार होता है। लेकिन उसमें और पत्र दोनों में आग जमीन का अंतर है। जिस प्रकार ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम संदेशा दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो उसमें और ये जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भाव प्रकट होना चाहिए, वो भाव उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं मिलते। और पत्र के माध्यम से जो जिस भाव के रूप में हमें भाषा और भाव इत्यादि का पूरा भरपूर मात्रा में पत्र के माध्यम से उसमें भाषा और व्यवहार और जो भाव होता है उसका पूरा इसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसे जो जिस भाव में पत्र लिखा जाता है, उस भाव का सामने वाले व्यक्ति को पता चलता है। तो ये है आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम और पत्र के माध्यम में, ये दोनों के बीच में ये जो भेद है।
हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन "क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट हैं?" नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी है। तो इस पैराग्राफ के जरिए कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति 11वें राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, जिसका पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति जिस समय थे उसी समय हमारे देश के लिए 19 मई 2005 के दिन उन्होंने जो देश के नाम जो ईमेल किया था, "क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट हैं?" यानी कि इस मैसेज को पढ़ने के लिए, इस ईमेल को पढ़ने के लिए देश के लिए, इसमें जो देश के नाम संदेश भेजा था उन्होंने देशवासियों को कुछ सीखने के लिए, कुछ इसमें जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने 10 मिनट में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसा ईमेल किया था। इसीलिए उन्होंने इस नाम दिया कि "क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट हैं?" या देश के लिए आप 10 मिनट दे सकते हैं। इस नाम से उन्होंने ईमेल भेजा था। इसको पत्र के माध्यम से यानी कि संदेशा व्यवहार के माध्यम से इस संदेशा व्यवहार के माध्यम से जो मैसेज किया था, यानी कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, पत्र लिखने की जो संस्कृति है या उसे जीवित रखने के लिए, जो मृतप्राय हो जा रही हैं, जो लुप्त हो रही हैं, इस संस्कृति को उजागर करने के लिए, इस साहित्य प्रकार को जीवित रखने के लिए उन्होंने ये जो देश के नाम संदेश, "क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट हैं?" इस ईमेल के जरिए जीवित रखने के लिए उन्होंने ये मैसेज किया था। तो इस मैसेज में से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है या हमारा देशाभिमान की भावना भी उत्पन्न होती है और हमें उससे बोध मिलता है। तो इस इकाई में हमें ये संदेश मिलता है। तो अब हम इस इकाई के बारे में समझ प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस इकाई के बारे में जो कुछ इसमें लिखा है उसके बारे में समझ प्राप्त करते हैं और इस इकाई को समझने के बाद हम पत्र कैसे लिखा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मातृछाया, ऊंचीसेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। तो ये हुआ पत्र, अपना पता, जो पत्र लिखता है उसका पता। जो पत्र लिखता है उसका पता हमारे बाईं ओर लिखा जाता है, यानी कि हम जिस कागज़ में हम लिखते हैं तो हमारे बाएं हाथ की ओर लिखा जाना चाहिए। उसके नीचे दिनांक लिखा जाना चाहिए कि जो भी दिनांक, जिस तारीख को हम पत्र लिखते हैं उस तारीख लिखी जाती है। और जिसको हम पत्र लिखते हैं उसे संबोधन कहा जाता है। अब अगर आप अपने मित्र को लिखते हैं तो प्रिय मित्र का जो भी नाम हो वो। अगर कोई लड़की अपनी बहनपनी को पत्र लिखते हो तो प्रिय सहेली, जो भी कुछ नाम हो इसका नाम लिखना चाहिए। जो नाम लिखते हैं उसके बाद हमें अल्प विराम करना चाहिए। उसके बाद अभिवादन यानी कि नमस्ते, सप्रेम नमस्कार इत्यादि लिखा जाता है। उसके बाद
पत्र लिखने का कारण, किस कारण से आप पत्र लिखते हैं उसको लिखा जाता है। उसके बाद पत्र का विषय वस्तु आता है। तो पत्र के विषय वस्तु में जिसके बारे में हम पत्र लिखते हैं, अगर आप किसी की सालगिरह यानी कि किसी की जन्मदिन, बर्थडे, हम आधुनिक भाषा में इंग्लिश में बोले तो बर्थडे, यानी कि किसी का जन्मदिन है तो उसके जन्मदिन को बधाई देने के लिए हम अगर पत्र लिखते हैं तो हम उस विषय में लिखना चाहिए। तो ये है हुआ उसका जन्म दिवस के बारे में क्या क्या करते हैं वो सब कुछ इसमें आ जाता है। इसके बाद अन्य समाचार, पत्र में अन्य समाचार भेजा जाता है कि तुम्हारे घर में सभी बड़े लोग और छोटे बच्चे सभी क्षेम कुशल होंगे, इसके बारे में समाचार लिया जाता है। उसके बाद हमें पूर्णाहुति के रूप में हमें उस समाप्ति लिखना चाहिए। समाप्ति में हम तुम्हारे परिवार और परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्रेम इत्यादि लिखा जाता है। उसके बाद संबंध, हम जिसे पत्र लिखते हैं उसका हमारे बीच जो संबंध होता है, मित्र, अगर हम बहनपनी को लिखते हैं तो प्रिय सहेली, और अगर कोई लड़का अपने फ्रेंड को लिखते हैं, मित्र को लिखते हैं तो प्रिय तुम्हारा मित्र इत्यादि। और नाम, जिसको हम पत्र लिखते हैं उसका नाम लिखना चाहिए। उसके बाद पूर्ण विराम किया जाता है। तो ये पत्र लिखने की ये हुई स्टाइल। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पत्र लिखने की, किस प्रकार पत्र लिखा जाता है या पत्र लिखने की स्टाइल के बारे में हम समझे। और उसके बाद हम ये डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जो ईमेल किया है उसके बारे में हम थोड़ी समझूती प्राप्त करते हैं। मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। यहाँ पर हम जिसे पत्र लिखते हैं, मातृछाया यानी कि हम जिसे हम पत्र लिखते हैं तो हमारा एड्रेस या हमारा सरनामा पत्र के बाईं ओर लिखा जाना चाहिए। तो हम जिस गांव में, जिस फलिये में रहते हैं या जिस मोहल्ले में रहते हैं, तो जिस मोहल्ले से या मकान नंबर या घर नंबर से हमें शुरू करना चाहिए। घर नंबर 24, शिवम पार्क सोसाइटी इत्यादि। शिवम पार्क सोसाइटी किस गांव में या किस एरिया में आए तो वो लिखना चाहिए। उसके बाद तहसील यानी कि तालुका जो भी लगता है उसके लिए, तालुका के लिए तहसील शब्द का प्रयोग किया गया है। तहसील का अर्थ होता है तालुका। तो हम जिस तालुके में बसे हैं उसको उसका वो लिखना चाहिए। उसके बाद जिले का नाम लिखना चाहिए, फिर तारीख। उसके बाद प्रिय मित्र हर्ष, यानी कि जो हमें जिससे सब ये पत्र लिखते हैं वो आता है। उसके बाद हमें नमस्ते या संबोधन करना चाहिए, अभिवादन, संबोधन ये। फिर मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी कुशल होंगे, ये हुआ इसका अभिवादन। सकुशल यानी कि कोई भी तकलीफ नहीं, स्वस्थ, आरोग्य की दृष्टि से या किसी भी भयभीत वाली या किसी भी परिस्थिति में हम सकुशल हैं, यानी कि क्षेम कुशल છીએ એવું કહીએ ગુજરાતીમાં तो ચાલો। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। खत यानी कि पत्र। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक
ईमेल पढ़ा वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। यहाँ पर अब्दुल कलाम ने जो देशवासियों को यानी कि देश में निवास करने वाले लोगों के लिए जो प्रेषित किया, प्रेषित शब्द का मतलब होता है भेजना। जो देशवासियों के लिए जो संदेश अब्दुल कलाम ने भेजा है उसके लिए प्रेषित शब्द का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? तो अब्दुल कलाम ने देशवासियों को संदेश भेजने की शुरुआत में ही वो देशवासियों को प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। यानी कि जो आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है तो आप इस पत्र को, इस ईमेल को जरूर पढ़िए। मर्जी यानी कि इच्छा, मर्जी का अर्थ होता है इच्छा। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, यानी कि इस मैसेज के बाद, इस ईमेल के बाद अब्दुल कलाम ने देश के लोगों की जो सोचने का तरीका है, सोचने का ढंग है, सोच यानी कि विचार देश में बसे लोगों को जो विचार सरणी है, विचारने का जो जरिया है, विचारने का जो तरीका है, उसके बारे में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बताया है। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि ये जो लोगों ने, जो हमारे देश में बसे लोग जो फरियाद करते हैं किसी शासन के प्रमुख व्यक्ति को या किसी शासन चलाने वाले व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र में जो अगर तहसील में या मामलतदार कचहरी में मामलतदार कचहरी का कार्यभार संभालते हैं या वड़ा होते हैं, तो वहाँ पर हम इस कचहरी में हमारे तालुके में ये नहीं काम होता, ऐसे काम करते हैं ये लोग, तो हम उसे फरियाद करते हैं, उसे आवेदन देते हैं। तो उस अर्थ में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि आप कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी, यानी कि कोई काम की नहीं, जो किसी काम की न हो वैसी बेकार, निकम्मी का अर्थ बेकार या कोई काम की नहीं है। कौन कहते हैं? देश में बसे लोग। देश में बसे लोग वो भी कहते हैं कि हमारे कानून पुराने, यानी कि हमारे जो कायदा कानून हैं, जो हमारे कानून बनाए गए हैं हमारे देश में हमारे देशवासियों की सुरक्षा के लिए, वो पुराने यानी कि जूने हो गए हैं। गुजराती भाषा में कहिए तो जूना થઈ ગયા છે એવું કહેવાય। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। नगर पालिका यानी कि शहर में जो देश में हजारों की संख्या में जो कोई शहर में हजारों की संख्या में जो लोग बसे हुए हैं, उसमें उस नगर में नगर पालिका, जिस प्रकार हमारे गांव में ग्राम पंचायत होती है, उसी प्रकार नगर में नगर पालिका, शहर में नगर पालिका या महानगर पालिका होती है। तो आप कहते हैं कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं कि फ़ोन काम नहीं करता, यानी कि फ़ोन नेटवर्क के जरिए हमें एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं, तो फ़ोन काम नहीं करता, यानी कि हमारा नेटवर्क अच्छा नहीं चलता, ऐसी हम फरियाद करते हैं। रेलवे मजाक बन गई है, यानी कि रेलवे समय पर नहीं आती या समय पर वहाँ जिस स्टेशन पर रुकी है वहाँ से दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए तैयार नहीं होती। वैसा एयरलाइंस यानी कि फ्लाइट, जो एरोड्राम में प्लेन होता है, तो
प्लेन के माध्यम से हम एक देश से दूसरे देश तक मुसाफरी करते हैं तो उसे हम एयरलाइंस कहते हैं। तो ये एयरलाइंस दुनिया में हमारी ही सबसे खराब, यानी कि दूसरे देश की तुलना में हमारे देश की जो एयरलाइंस है वो बिल्कुल खराब है, ऐसा कहते हैं। आप चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती, यानी कि संदेशा व्यवहार के माध्यम से हमारी चिट्ठी जिस समय वहां पहुंच जानी चाहिए उसी समय नहीं पहुंचती। ये हम फरियाद करते हैं। आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ये कहते हैं हमें कि आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, लेकिन आपने इस बारे में क्या किया? यानी कि हमें इस विषय के बारे में हमने कुछ भी नहीं किया। फिर राष्ट्रपति ने कहा कि मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दे दीजिए और अपनी शक्ल भी दे दीजिए। यानी कि हम ही जा रहे हैं ऐसा मान लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है तो खुद हम ही जा रहे हैं ऐसा मान लीजिए, हम ही सिंगापुर जा रहे हैं ऐसा मान लीजिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगारेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं। यानी कि आप दूसरे देश में जाते हैं तो वो सिंगापुर, यानी कि हमारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिंगापुर माना जाता है। सिंगापुर में आप उतरते हैं तो सिगारेट का टुकड़ा हम वहाँ पर सड़कों पर यानी कि रोड पर नहीं फेंक सकते, या स्टोर में यानी कि होटल में या खाने के लिए भी नहीं जाते। आपको उसके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। यानी कि भूमिगत का अर्थ होता है अज्ञात, संपर्क यानी कि मेल जोल, रश्क का मतलब होता है ईर्ष्या, महसूस यानी कि अनुभव। आपको जो ये भूमिगत एक दूसरे से संपर्क में आने का, यानी कि मिलने जुलने की, एक भूमि से दूसरी भूमि तक मिलने की जो ईर्ष्या आती है आपको, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपया भुगतान करते हैं। यानी कि शाम के 5 बजे से 8 बजे के बीच जो आर्चर्ड रोड पर आप कार चलाते हैं उसके लिए टोल टैक्स, यानी कि जो रोड पर कार चलाने का जो टैक्स होता है, जो पैसा हमें भरना पड़ता है, ज़कात भरनी पड़ती है। टोल टैक्स यानी कि ज़कात भरनी पड़ती है, तकरीबन यानी कि लगभग 60 रुपया भुगतान यानी कि देना पड़ता है। तो हम वहाँ पर 60 रुपया का कर्ज चुकाते हैं या टैक्स भरते हैं कार चलाने के लिए। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? यानी कि हम वहाँ पर सिंगापुर में गाड़ी पार्किंग करने के लिए निर्धारित समय, यानी कि जो समय निश्चित किया है कि आपने शाम के 5 बजे से गाड़ी पार्किंग की तो सुबह 7 बजे तक हम पार्किंग रखते हैं, तो उससे ज़्यादा समय हम वहाँ पार्किंग नहीं रख सकते। अगर हम उससे ज़्यादा समय तक 5 मिनट या 1 मिनट भी गाड़ी उस समय निश्चित किए समय से
समय के बाद हम गाड़ी वहाँ पर रहने देते हैं तो हमें વધારે का जो पैसा टिकट पंच करवाते हैं, यानी कि जो पैसा टोल टैक्स लगता है, जो टैक्स लगता है गाड़ी पार्किंग करने का, उसमें अधिक पैसा देना पड़ता है वहाँ पर। लेकिन फिर भी हम वहाँ पर अधिक पैसा 1 मिनट के लिए भी अधिक વધારે का पैसा हम दे देते हैं। वहाँ पर हम झगड़ा नहीं करते हैं, वहाँ पर हम कुछ भी बोलते नहीं, कुछ भी हम कहते नहीं। लेकिन हमारे देश में कहीं पर भी हमें ऐसा पैसा निर्धारित समय के अधिक समय के लिए 5 मिनट ज़्यादा समय हम गाड़ी पार्किंग रखते हैं, उसके लिए भी हमें अधिक पैसा देना पड़ता है। तो हम हमारे देश में नहीं देते, लेकिन हम दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर हम दे देते हैं, हमें वहाँ पर कुछ नहीं बोलते। ऐसा डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इसके ज़रिए हमें समझाया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम देश के नाम संदेश इकाई के बारे में आज हम यहाँ तक चर्चा करते हैं। जो बाकी है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।